लाहौर के हल्का N 133 के ज़िमनी इंतखाबात में एक हफ्ता रह गया है, मगर इलेक्शन से पहले इस हल्के में धांधली के इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस की बुनियाद पर एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जामात लगा रही है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात और वायरल वीडियोस का नोटिस लेकर IG पंजाब और DC लाहौर को वीडियोस के फॉरेंसिक करवाने का हुक्म भी दे दिया है। N 133 की यह नशिस्त नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक की वफात के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रही हैं। अहम बात यह है कि 2018 में इस हल्के पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ था, मगर इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के मार्के से बाहर हो गई है, जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान भी इस इलेक्शन में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से 5 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगे। नून लीग को इस हल्के में वाज़े बरतरी हासिल है, क्योंकि माजी के तीनों इलेक्शंस में नून लीग भारी मार्जिन से ये सीट जीतती आई है। मगर पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें यह नजर आ रहा है कि मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग शहरियों को वोट के बदले 2-3 हज़ार रुपए की रिश्वत दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीपल पार्टी PP के दफ्तर में 2000 रुपया पर पर्सन मिल रहा है और बेइंतहा रश है। ये देखें, वोट बिक रहे हैं 2000 रुपये में। भैया पैसे भी नहीं देंगे भाई, उधर जाके पता लगेगा की बात जी। भाई यार 2000 थोड़ा नहीं दे रहे भला, 4 की तो 20000 दे देन, 3-4 हज़ार तो देन घट्टो घट। यार बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने इन वीडियोस पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को नोटिस जारी किया है, जबकि इन वीडियोस की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग पर वोट खरीदने के इल्जाम लगा रही है। मगर पीपल्स पार्टी इल्जाम तो लगा रही है, लेकिन जिस हल्के में नून लीग की पोजीशन इतनी मजबूत है, वहां नून लीग के वोट खरीदने की कोई वजह नजर नहीं आती। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे हसन मुर्तजा साहब, जो कि पार्लिमानी लीडर है पीपल्स पार्टी के पंजाब में, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी अज़मा बुखारी साहबा, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़मा साहबा, पहले आप लोगों ने दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया, लेकिन उसके बाद कुछ वीडियोज वायरल हुई है जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि नून लीग भी 2-3 हज़ार रुपए देके वोट खरीद रही है। जी शुक्रिया शहजाद, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने कोशिश की, इलेक्शन कमीशन जो हमारे पास कुछ वीडियो सामने आई, इसके अंदर हमने खुद कोई वीडियो नहीं बनाई। हम जो बाहर सड़क पे से गुजरने वाले लोग हैं, उन्होंने ये वीडियोस बनाई कि जब पीपल्स पार्टी के ऑफिस के बाहर लोग लाइनों में खड़े थे और उनको जो है वो जी उस्मान साहब, उनको जी और उनको जो है वो वहां पर वोट जो है उनसे कहा जा रहा था कि ये वो खरीदे जा रहे हैं या जो भी कुछ किया जा रहा है। सो उसके ऊपर जो है वो हमने गुजारिश की इलेक्शन कमीशन से कि इसका नोटिस लें, इसको देखें। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक छोटे से कमरे में बैठ के हमारे लिए जो है वो एक पता नहीं वो कौन सी वीडियो किसने तैयार की। आप ये देखिए, लाहौर में कोविड के दिनों में मतलब किसी ने मास्क नहीं लगाया, लेकिन वो मास्क के साथ एक छोटे से कमरे में फुटेज बनी है, और वो पता नहीं किसने बनाई है, जिसने भी मेहरबानी की है ये उसकी बिल्कुल सामने आना चाहिए। हम इसकी तहकीकात का खुद मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि 90,000 वोट लेने वालों को जो है वो 5500 वोट लेने वालों से जो है वो कोई खतरा नहीं हो सकता। ये कोई कॉमन सेंस ही नहीं बनती कि इसमें हम क्यों वोट लेने की कोशिश, जो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर यह है कि उस इलेक्शन में जहां PTI खुद भाग गई अपनी कारकर्दगी की वजह से, जब उनको अंडे टमाटर पड़े वहां पर वो खुद भाग गए, हमें ये करने की जरूरत क्यों होगी? हमने इतने सारे बाई इलेक्शन लड़े हैं, मुश्किल बाई इलेक्शन लड़े हैं। वीडियो है उसमें जो लोग हैं वो कौन है? नून लीग के ही लोग हैं जो कि पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, या आपका ख्याल है कि कोई और लोग हैं वो नून लीग के नहीं है जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर वीडियो बनाई गई है? देखिए शहजाद, उसकी कोई वो नहीं है। उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, जो खवातीन ले रही हैं उन्होंने भी मास्क लगाए हुए हैं, और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये हमारे वर्कर बिल्कुल नहीं है किसी सूरत में, ये मैं बहुत तस्दीक से कह सकती हूँ। अगर आप इस फुटेज को गौर से देखिए, ग्रीन कलर वाली कपड़े वाली खातून है, जब वो उठ रही हैं पैसे लेकर और वो करके, तो वो अपनी लेफ्ट हैंड पे देख रही हैं जहाँ पे फुटेज बन रही है। ये बड़ा अजीब सा एक स्टिंग ऑपरेशन है जो किया गया है, शायद अपनी वीडियोस को छुपाने के लिए। तो इस तरह से हकायक छुपा नहीं करते। डबल फिगर्स में जाने की शायद किसी को जरूरत हो सकती है,
हमें जो है वो 200 रुपया, हम 200 रुपया दे के वोट खरीदने के जो है उसमें नहीं है। 2000 तो बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, तो आपके ख्याल में कौन है इसके पीछे? क्या पीपल्स इसके पीछे? जी मैं नहीं जानती कौन है, ये तहकीकात करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और फिर ये है कि ये तहरीक इंसाफ भी हो सकती है, जिनको सही वाली ऑडियो वीडियोस पे जो है वो तहकीकात करानी चाहिए, उस पर वो आते नहीं है। आज आप सुबह से देखिए, रात से बल्कि वो बगलें बजा रहे हैं। उसको जो है आप हमारे उम्मीदवार को जो है वो नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को इलेक्शन लड़ना नहीं आता, खुद को नॉमिनेशन पेपर मैं जरा हसन मुर्तजा साहब से भी इस पे बात करूं। हसन साहब वो कह रहे हैं कि हमारी जो वीडियोस है वो तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेज ड्रामा किया हुआ है, हमारे लोग नहीं है, हमारे कारकुन नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी पे भी इल्जाम लग रहा है कि आप भी 2-3 हजार रुपए देके वोट खरीद रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए वोट खरीद रही है? देखें जी, अगर तो माजी में आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ऐसा कभी कोई इल्जाम हुआ है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस दफा कोई बहुत बड़ा पैसे वाला उम्मीदवार सामने आ गया है और वो इस पोजीशन में है कि पैसे दे के वोट खरीदेगा, और या पीपल्स पार्टी जो है वो 5000 वोट को बढ़ाकर 1 लाख तक ले जाने के चक्कर में पीपल्स पार्टी जो है वो। हमारा राब्ता जो है हसन मुर्तजा साहब से मुनक़ता हो गया है। उस्मा बुखारी साहबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अब जो जितना मैं सुन सका हूं, हसन साहब कह रहे हैं कि हमारे भी 5-6 हजार वोट से हम 1 लाख वोट कर लें, या तो ये हमारा एजेंडा हो या हमारा कोई इतना पैसे वाला उम्मीदवार हो तो वो फिर पैसे बांट रहा हो तो समझ आती है, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं देखिए शहजाद, हम समझते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात को पंजाब में रहना चाहिए, और अब जब पीटीआई मैदान में नहीं थी तो पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को दोबारा से खड़ा करने के लिए, असर्ट करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि सिंध की जो है वो तमाम तर कैबिनेट और सिंध के कहा जाता है बहुत सारी फंडिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये रिपोर्ट हुआ मीडिया में, आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो बहुत सारा टास्क दिया है, वो किया है, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन आपको याद होगा गिलानी साहब की इलेक्शन में भी हुआ था और उसके ऊपर भी इल्जामात लगे थे। सो मैं अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ कि हमें जहां परवेज मलिक साहब ने बहुत खिदमत की है इस हल्के के अंदर, वो 4-5 मरतबा यहाँ से एमएनए हुए हैं। इवन मुशर्रफ के दौर में जब यहाँ से एमएनए कोई नहीं हो पा रहे थे लाहौर से, तब भी वो एमएनए हुए थे। ठीक है, मैं जरा हसन साहब की तरफ वापस आता हूँ, क्योंकि हसन साहब कह रहे थे या तो पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा पैसे देने वाला रिकॉर्ड हो तो फिर उस पर बात की जा सकती है। हसन साहब अगर आप हमारे साथ हैं तो अभी अच्छा राब्ता हमारा उनसे कायम नहीं हुआ। जी अज़मा साहब सॉरी, आप फरमाइएगा। जी मैं ये कह रही हूँ कि ये परवेज मलिक साहब का जो इलेक्शन है 4-5 दफा यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए, और ये पूरा इलेक्शन जो है इसमें पहले उनके लिए जो उन्होंने खिदमत की है इस हल्के के अंदर, और उनकी फैमिली की एक बैकग्राउंड है इस हल्के के हवाले से, उनका एक सिंपैथी का भी बहुत सारा फैक्टर मौजूद है इस हल्के में। सो हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल इलेक्शन है। आप देखिए हमारे ज़मीनी इंतखाबात जितने हुए हैं आज तक पंजाब के अंदर, हमने बड़े बड़े टफ इलेक्शन लड़े, हमने डस्का जैसा टफ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन हमने ये काम कभी नहीं किया। हमारी पार्टी का जो स्लोगन है वोट को इज्जत दो, जो खिदमत को वोट दो, और उसके साथ जो हमारी लीडरशिप की एक क्रेडिबिलिटी है हवाले से इन वीडियोस के बाद आने के बाद आज फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर बात की है ना कभी करने की जरूरत पेश। अज़मा साहब इस इन मुबैना वीडियोस आने के बाद फवाद चौधरी साहब ने भी आज बात की है कि पीएमएलएन कहती तो है वोट को इज्जत दो, लेकिन देखिए उनकी वीडियो सामने आ रही है कि वो पैसे दे रहे हैं। अब मामला ये है कि आप इस वीडियो को झूठा करार दे रही हैं, कुछ ऑडियोज जिसको आप समझती हैं कि वो बिल्कुल क्रेडिबल हैं और कोई उसमें नहीं एडिटिंग हुई उसको पीटीआई कह रही होती कि ये एडिट शुदा वीडियोज़ हैं। तो अगर कुछ ऑडियोज़ एडिट हो सकती हैं तो फिर वीडियो भी एडिट हो सकती है, ऑडियो एडिट नहीं हो सकती फिर वीडियो कैसे एडिट होगी? इसका एक ही हल है ना शहजाद, और वो ये है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। जो ऑडियो या वीडियो हमारी तरफ से, अव्वल तो ये साकिब निसार वाली अगर ऑडियो की बात की जाए तो वो कोई हमने रिलीज नहीं की, वो एक सहाफ़ी के पास ये खबर थी जो उन्होंने दी। उसके ऊपर कोई एक तरीकाकार होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब इतने तो ना, उनका लीडर को इतना बड़ा सादिक और अमीन है कि जो वो कहें हम मान लें, और वो उसके ऊपर डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। चूंकि इमरान को लाना है, ये जुमला है साकिब निसार साहब का, और इमरान को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब को हटाना था। इमरान नहीं है ना, खान साहब है ना नवाज शरीफ है ना इमरान है, खान साहब है और मियां साहब है।
जी, और इसमें ये बात ब्रिगेडियर इजाज साहब बहुत मौकों पर कह चुके हैं, शेख रशीद के इंटरव्यूज निकाल के देखिए, गुलाम सरवर कह चुके हैं लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात इनकी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात का नोटिस भी लिया है कि देखा जाए कि दरख्वास्त गई है इस बात पे कि क्या वीडियो असली है या जाली।